हेलो बच्चों, मैं अनिरुद्ध कुमार पार्ट 3 पढ़ाऊंगा आपको परिमाप और क्षेत्रफल का। ठीक है, अभी तक हम पढ़ा चुके थे त्रिज्या और त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ा दिए थे। आज आपको पढ़ाएंगे वृत्त। वृत्त क्या होता है देखते हैं। तो वृत्त में ये जो गोल गोल दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है परिधि। ठीक है, और ये परिधि से ये केंद्र तक जहाँ से खींचा जाता है, ये केंद्र तक मिला दिया जाता है, इसको मिला दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है फिर त्रिज्या। त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो केंद्र होता है ना, ये केंद्र होता है और इससे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? ओ से। ठीक है, अब देखते हैं। यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, जिसे परिधि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि, या परिधि बोल दें या परिमाप बोल दें, एक ही बात है। क्या होता है सूत्र? 2πr। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना? परिधि ज्ञात करना है। त्रिज्या दे दी है, तो त्रिज्या दे दी है भाई, यानी ये r बराबर दे दिया सभी में। इसने क्या दे दिया है? r बराबर। त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसने r बराबर दे दिया है। और क्या ज्ञात करना? परिधि ज्ञात करना है, तो लिख लो भाई, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? 2πr होती है। ठीक, 2 की जगह 2 रहने दो। पाई का मान कितना रखना है? देखो ये बोल रहा है 22/7, तो जो बोल रहा है वही लिख दो। ठीक, आर कितना दिया है, यानी त्रिज्या कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर ये रख दो। अब देखो काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, तो कितनी आ गई परिमाप? 88 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, इसी प्रकार इसको निकाल लो। क्या बोल रहा है कि आर बराबर 28 मिलीमीटर। ये mm को मतलब मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो लिखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब देखो 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया, और गुणे आर कितना दिया था? 28 दिया था, तो आर को लिख दिया 28। देखो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 बार में कट गया। देखो अब क्या है, ये इसकी गुणे में, ये भी गुणे में, तो कितना हो गया? 22 दूने 44, 44 हो गया। ठीक, और गुणे में 4 लिखा है, 4 आ गया। अब देखो 4 चौके 16, ये 6, 4 चौके 16, 1 17, कितना आ गया? इतना आ गया। मिलीमीटर ये भी आएगा, क्योंकि हमारी त्रिज्या मिलीमीटर में दी हुई थी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब देखो क्या बोल रहा है, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। त्रिज्या दे दी है उसने 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखो वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? πr²। πr² यही होता है ना। ये देखो ऊपर बताया था वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। πr² ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो पाई का मान कितना दिया है उसने? ये दे दिया है, देखो 22/7, तो 22/7 यहाँ पर भी लिख दो। आर का मान कितना दे दिया, यानी त्रिज्या कितनी दे दी है? 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14। क्यों किया 2 बार? क्योंकि आर की घाते 2 लगी थी, इसलिए 14 गुणे 14 कर दिया। ठीक है, 7 दूनी 14, ये 2 आ गया। ठीक, अब देखो 22 दूना 44 होता है, तो 22 दूना 44 भाई लिख दो, हो गया। अब देखो ये 14 लिखा है गुणे में, तो ये 14 हो गया गुणे में, गुणा कर दो। अब 14 चौके 56, 56 की 6 हाथ से लगी 5, फिर 14 चौके 56, 56 और 57, 58, 59 और ये 60 और 61, कितना हो गया? 61। अब ये क्यों हो गया? गुणा किया तो हो गया। ठीक, अब ये देखो मिलीमीटर में दिया था, तो मिलीमीटर हो गया। अब क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आपको इस वाली त्रिज्या का भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है,
अब देखो क्या बोला उसने, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि, एक गोल गोल शीट थी हमारी, उसकी परिधि कितनी थी, 154 मीटर थी, हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो परिधि दे दी यानी परिमाप दे दिया है, अब क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है इसकी। अब शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, उसे शीट का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, पाई उसने पहले दे दिया 22/7। ठीक है, देखो वृत्त की परिधि कितनी दी है, 154। ठीक है, सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, 2πr लिख दिया बराबर 154 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये इस साइड r रखेंगे क्योंकि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या दी नहीं है, तो r बराबर क्या हो गया 154। अब ये किस में थे, गुणे में थे, तो ये गुणे में आ गए, यानी ये बटे में आ गए, इस साइड जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे 154। फिर तो लिखा था 2 आ गया, पाई का मान कितना दिया था 22/7, तो 22/7 आ गया। ठीक है, अब ये नीचे है तो इसको ऊपर पहुँचा दो, क्योंकि तीसरे बार में है इसलिए ऊपर पहुँच जाएगा गुणे में। ठीक है, अब देखो 2 से काटा तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 से 70 बार में कट गया। 22 से 11 बार में काटा तो 11 दूनी 22, 11 से 70, 7 सत्ते 49/2। ठीक है, ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गई। अब देखो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। ठीक है, पाई का मान कितना था 22/7 था, गुणे अब त्रिज्या कितनी आई थी 49/2, तो 49/2 गुणे 49/2, क्योंकि 2 लगी उसकी। ठीक है, अब इसको भी काट दो, 7 से काटोगे 49 को, 7 एकम 7, 7 से 49 ये कट गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 बार में कट गया, तो इनका सबको गुणा कर दिया तो ये आंसर आ गया। यहाँ क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, क्या दिया है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी एक अर्धवृत्त दे दिया है, यानी वृत्त को आधा काट दिया जाता है तो अर्धवृत्त बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक की लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका मतलब होता है यहाँ से लगा करके यहाँ तक तो त्रिज्या होती है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक त्रिज्या होती है, तो ये कितना हो गया, त्रिज्या का 2 हो गया, यानी 2 त्रिज्या दी हुई है, 2 त्रिज्या को जोड़ दिया तो 2r हो गया। ठीक है, यानी इसको पूरे को बोला जाता है व्यास और आधे को बोला जाता है त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, व्यास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और हमें त्रिज्या निकालनी है, तो 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर, अब देखो इसमें गुणे के साथ है 2 तो भाग के साथ चला जाएगा इसमें, तो 2 पंचे 10, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r, ये इसका सूत्र होता है, क्या होता है, πr + 2r अर्धवृत्त का परिमाप होता है। ठीक है, देखो 22/7 पाई आ गया, r कितना दिया था हमारा 5 दिया था, तो r 5 आ गया, प्लस लगाया 2 गुणे r 5 दिया था तो 5 आ गया। ठीक है, हल कर दो इसको, अब 5 का गुणा कर दो 22 में, 22 पंचे 110/7 लिखा था तो बटा 7 आ गया, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10, बटे में कुछ नहीं था तो 1 कर दिया हमने, 1 करने से कुछ हानि या लाभ नहीं होता है। ठीक है, हमने सॉल्व करने के लिए लिख दिया है। अब देखो 7 गुणे 1 7 आ गया, 7 का भाग तो 7 में 1 बार गया, 110 110 आ गया, 1 का भाग तो 7 में 7 बार गया, तो 7 दाम 70 70 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे तो 180/7 आ जाएगा। ठीक है, परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है, परिमाप में सिर्फ मात्रक ही लिखा जाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो उसने क्षेत्रफल तो पूछा नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि भाई परिमाप हो गया है, अब इसका क्षेत्रफल भी तो होना चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं फिर पता चलेगा आपको, इसलिए क्षेत्रफल निकाल दिया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²/2। ठीक है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक, अब देखो पाई का मान रख दिया 22/7 गुणे, अब ये r² है तो 5 गुणे 5 हो गया, बटे 2 है तो बटे 2 आ गया, 2 से काट दो 11 हो गया, तो 5 पंचे 25 ये आ गया, 11 ये आ गया बटा 7। ठीक है, और इसका गुणा कर दिया तो 275/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए ये आ गया। धन्यवाद। आपको जो कुछ भी समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछिए, जो हमने होमवर्क दिया है तो उसे करके ज़रूर दिखाइएगा।